और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या आप बनाए स्ट्रैटेजी। और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही खास मेहमान जो रहेंगे हमारे साथ पूरे शो में, साथ सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी, उन्हीं से भी बातचीत करेंगे और साथ ही पूरी रिसर्च टीम रहेगी हमारे साथ। सबसे पहले बाजार में कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार में हाई पर हाई का सिलसिला लगातार बरकरार है और दिसंबर में ये 14वीं बार निफ्टी आज नए शिखर पर पहुंचा। सेंसेक्स आज 259 अंक चढ़कर 47,614 पर बंद हुआ है और वहीं निफ्टी 59 अंक चढ़कर 13,933 पर बंद हुआ। क्लोजिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडेक्स का ये हाईएस्ट लेवल है। आज की तेजी को स्टेट बैंक, एचडीएफसी, बजाज और टीसीएस के शेयरों ने लीड किया। वहीं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा क्या कहते हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,350 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,010 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। एडिटर स्टेक के लिए लगातार बनाता जा रहा है। आज के सत्र के मेन हाइलाइट्स क्या रह सकते हैं? भारतीय बाजारों के लिए आज फिर से एक बेहतरीन और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन, जहां आज लगा तेजी का पंच। जी हां, पिछले सोमवार की कमजोरी से बाजार उबर कर लगातार 5वें दिन आज मजबूती के साथ बंद, और मजबूती भी ऐसी कि देखने लायक। जी हां, ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत ही बेहतरीन, पहला कारण। दूसरा, एफआईआईज की दमदार खरीदारी। तीसरा, वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी के पहले की शॉर्ट कवरिंग। चौथा, टेक्निकली बाजार बेहद मजबूत। और पांचवा, जो मूड और माहौल बना हुआ है लाइफ टाइम पर लाइफ टाइम हाई बनाने की वजह से, वो बाजार में जोश बढ़ता हुआ दिख रहा है। इन सब के चलते आज 5वें दिन भी बाजार मजबूती के साथ बंद हुए और रिकॉर्ड बना नया। जी हां, निफ्टी पर अब इतिहास में 13,967 ये है लेवल लाइफ टाइम हाई पर, और जो आज बंद हुए हैं वो भी लाइफ टाइम हाई पर। सेंसेक्स ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है 47,714 का, और जहां बंद हुए वो भी लाइफ टाइम हाई। बैंक निफ्टी अपनी रिकॉर्ड हाई से थोड़ा सा दूर है 700-800 पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी में भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, और वो ये कि मार्च के बाद से जो बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है, उसमें अब तक का हाईएस्ट लेवल बैंक निफ्टी ने आज छुआ है। 31,000 के सीधा ऊपर खुला, खुलने के बाद नीचे मुड़ के ही नहीं देखा, वहीं से तेजी, और 31,359 का हाई आज बैंक निफ्टी ने बनाया और बंद भी 31,300 के ऊपर हुआ। तो चारों तरफ दमदार खरीदारी। आज के सेशन में एक इंटरेस्टिंग बात रही, दिन के दौरान एक डिप मिली, एक बार नीचे आया ऊपर से 100 पॉइंट करीबन निफ्टी, बस। और वो अब तो मैं कर रहा हूं ना आपको, करेक्शन आधा दिन का ही रहता है, आधा दिन में ही करेक्शन पूरा हो जाता है। जो बड़ा करेक्शन आता है तो मुश्किल से 1 से 1.5 दिन का आया, एक छोटा करेक्शन पूरा हुआ और दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे। थोड़ी ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग थी, इंडेक्स मजबूत थे, स्टॉक्स में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई, और वो आनी भी चाहिए, बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन कहीं कोई ट्रेंड में दूर दूर तक बदलाव नहीं। तो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, एफआईआईज की खरीदारी जोश बना रही है। न सिर्फ हम बल्कि अमेरिका और दुनिया भर के बाजार तेजी में लाइफ हाई बना रहे हैं, और भारतीय बाजारों में भी हफ्ते के दूसरे दिन आज ऐसा ही एक बेहतरीन दमदार ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन रहा। जी अनिल जी, अब हफ्ते के तीसरे दिन क्या स्ट्रैटेजी बनाए, निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या रहेंगे, कल की स्ट्रैटेजी आपसे समझेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हैं, उनसे जरा जानते हैं। आशीष, जरा बताएं, आज जो बाजार में जबरदस्त एक्शन था, किन सेक्टर्स की वजह से, कौन से खबरों के चलते सेक्टर्स में एक्शन था आज? देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई और बाकायदा पूरे दिन हमने देखा कि जो तेजी का रुख है वो बरकरार देखने को मिला। और आज भी निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक की तरफ से एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। स्मॉल कैप मिड कैप का जो यूफोरिया है वो अभी भी बरकरार है, स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। चलिए सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख लेते हैं, जहां पर जो स्टॉक्स हमने आपको जी बिजनेस पर बताए और वहां पर बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। सबसे पहले स्टरलाइट टेक, ये देखिए स्टॉक आपको बताया था राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। वागले जी ने आपको बताया था आईजीएल, साथ ही कर्नाटका बैंक आपको आज के 2000 और सुमित जी की तरफ से भी बताया गया था, और यहाँ पर भी देखिए दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आज देखिए जो छोटे टिकट साइज के स्टॉक्स हैं वहां पर बढ़िया तेजी
तेजी देखने को मिली। कर्नाटका बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी, इसके अलावा प्राइवेट दिग्गज इंडसइंड बैंक, यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। आईटी स्टॉक्स में देखिए कुछ सिलेक्टेड काउंटर्स ऐसे जहां पर अभी भी निश्चित स्तरों से बढ़िया खरीदारी देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा, मास्टेक, परसिस्टेंट सिस्टम्स और काफी दिनों के बाद ई क्लर्क्स में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स देखिए कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी के बाद अब यहां पर थोड़े से मुनाफा वसूली के संकेत सामने आ रहे हैं। हिंडाल्को में पिछले हफ्ते हमने काफी इंटरेस्टिंग मूव देखा था, आज ऊपरी तरफ से थोड़ी बिकवाली देखने को मिली। वेदांता काफी ज्यादा चल चुका है। जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड सरकारी स्टॉक्स भी है जहां पर आज बिकवाली का प्रेशर साफ नजर आया। न्यू इंडिया एश्योरेंस, एनएमडीसी, कोल इंडिया, साथ ही साथ एनटीपीसी को देखें तो थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में बात करें तो ग्लैंड फार्मा यहाँ पर देखिए पिछले 3 सत्रों से लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। कैडिला हेल्थकेयर है, जेबी केमिकल और अच्छे खासे रनअप के बाद फाइजर में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। जी, बहुत शुक्रिया आशीष, आपका सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, अब साल के आखिरी कुछ दिन बाकी हैं, बाजार के लिए क्या कुछ संकेत मिल सकते हैं इन आखिरी 2 दिनों से? क्योंकि लगातार 5वें दिन तेजी का दौर तो हमने जरूर देखा। साथ ही कल के लिए अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो इंट्राडे पे कहां पर सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में हम एक बिल्कुल तेजी के मूल माहौल में है। फिर ये जो वीक है ये इस मंथ की एक्सपायरी का भी वीक है। परसों गुरुवार को मंथ की एफएनओ की एक्सपायरी भी रहेगी, तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जरूर हो सकती है बाजार में, बट ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। जिस तरह से एफआईआईज की लगातार खरीदारी का जो चल रही है, तो लगता नहीं कि बाजार में कोई भी करेक्शन बहुत मीनिंगफुल या लंबा करेक्शन होना चाहिए। आज भी ड्यूरिंग द डे हमने देखा जब ये यूके से आने वाले कुछ यात्रियों में नए जो कोरोना वेरिएंट पाए गए, तो उसकी वजह से हमने देखा बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट ड्यूरिंग द डे वापस से बाजार अच्छी खासी रिकवरी हो गई। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जारी रही, बट निफ्टी के लेवल्स पे वापस से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। अब जहां तक कल के लिए स्टॉक का सवाल है, तो कल भी मेरी खरीदारी करने की सलाह है। कल जो मेरा इंट्राडे के लिए पिक होगा वो होगा बीएचईएल भेल। एक बहुत ही अच्छी नवरत्ना पीएसयू कंपनी है जो कि पावर इक्विपमेंट या पावर सेक्टर को कैटर करती है। स्टॉक पे मैं काफी बुलिश हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे, अच्छे वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। अभी आज कुछ 33 रुपए 60 पैसे के लेवल पे बंद हुआ है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल कल भी तेजी करनी चाहिए। कल के लिए मेरा इस स्टॉक में 38 रुपए का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 33 रुपए का। और पोजिशनल पिक का सवाल है, बाकी मेरा पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक और पीएसयू है कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक भी आज कुछ 397 के लेवल पे बंद हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी करंट लेवल पे खरीदना चाहिए। इसमें एक जो बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में देखी है, वो था इनके जो रेलवे के साथ जो लैंड ये यूज करते हैं उसकी जो लीज रेंटल्स पे बढ़ोतरी की बातें हो रही थी, तो उसको लेकर सरकार का कुछ फैसला आना है, तो मुझे लगता है वो जल्दी ही आना चाहिए। फिर ये एक स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट का कैंडिडेट है, एक बार वो आउट ऑफ द वे होता है तो इस स्टॉक पे एक बड़ी अच्छी तेजी बन सकती है। और वैसे पोजिशनल तौर पे मेरा इस पे 450 रुपए का टारगेट है, तो करेंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है विद टारगेट ऑफ 450, स्टॉप लॉस रहेगा 380। जी, तो कल के लिए खरीदारी बीएचईएल में करने की सलाह विकास जी की, और हफ्ते भर की खरीदारी कॉनकॉर्ड में करने का सुझाव दिया है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी का। विकास जी से बातचीत जारी रहेगी। इस बीच कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत कर लें। स्टरलाइट टेक में हमने देखा लगातार तेजी का दौर जारी है और कंपनी के शेयर रफ्तार भी भर रहे हैं। आखिर किन वजहों से ये रफ्तार जारी है स्टरलाइट में, ये समझते हैं। कुशल है हमारे साथ। कुशल, जरा बताएं स्टरलाइट में तेजी की वजह। जी, तो बाजार में तेजी के माहौल में स्टरलाइट टेक 7% की दमदार तेजी आज दिखाता हुआ नजर आया, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह बनी है कि कंपनी जो है वो ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंशन में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करने वाली है। और ये इसलिए क्योंकि यहां पर इनकी जो मौजूदा आप देखिए 18 मिलियन फाइबर किलोमीटर की जो इनकी कैपेसिटी है उसको ये बढ़ाकर करीब 33 मिलियन फाइबर किलोमीटर करने वाले हैं, और ये जो लक्ष्य है ये जून 2021 यानी कि अगले 6 महीनों में पूरा होता हुआ नजर आएगा।
और ये इसलिए क्योंकि यहां पर उनको ये दिख रहा है कि 2022 तक जो है जो ऑप्टिकल फाइबर की मांग है वो 25 मिलियन फाइबर किलोमीटर तक होती हुई नजर आएगी। अन्य तेजी के ट्रिगर्स भी हैं क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां जो है उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का आता है। और यही नहीं, अगर आप हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी और साथ ही 5G नेटवर्क्स की बात करें तो यहां पर ये सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है आज की डेट में है। और साथ साथ अगर आप देखें तो Q4 FY21 में भी जो इनकी मांग है वो प्री कोविड स्तर से भी ज्यादा अब होती हुई नजर आ रही है। तो अपने आप में ये काफी बड़े ट्रिगर्स जो है आगे बनते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर आप शेयर की चाल भी देखें तो 23 मार्च के लो से अब तक जो है ऑलमोस्ट 183% का रिटर्न स्टॉक ने दिखा दिया है। जी, ऑल राइट कुशल, तो स्टरलाइट टेक में तेजी की वजह बताई आपने। विकास जी, टेक स्पेस में स्टरलाइट टेक में जो तेजी है फिलहाल, इस तेजी में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए शेयर में? देखिए स्वाति, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और जिस सेगमेंट पे ये ऑपरेट करती है वो वहाँ पे ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ये कंपनी बनाती है और जैसे इन्होंने आज क्षमता विस्तार की बातें करी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। और मुझे लगता है जिस तरह से सरकार का फोकस है डिजिटाइजेशन की ओर, फिर स्मार्ट सिटीज के लिए भी कई बड़े प्लान्स है, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक, ये कंपनी आने वाले सालों में अच्छी तरह से ग्रो करेगी और ये जो क्षमता विस्तार है उसका भी फायदा मिलेगा। तो हालांकि ये स्टॉक निचले लेवल से काफी अच्छा खासा बढ़ चुका है, बट कोई भी गिरावट में इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में हम इस स्टॉक में 250 रुपए तक के लेवल्स देख सकते हैं। कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह स्टरलाइट टेक में। इनफैक्ट स्टरलाइट टेक ही नहीं, टाटा केमिकल्स ने भी अच्छी रफ्तार भरी है। और क्या ये तेजी इलेक्ट्रिक व्हीकल से टाटा के कनेक्शन से है या फिर कुछ और वजह भी है इसकी? वरुण से समझ लेते हैं। वरुण, जरा बताएं टाटा केमिकल्स में तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, टाटा केमिकल्स में जो आज तेजी आई उसका कारण है नितिन गडकरी की तरफ से आया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर बयान। दरअसल नितिन गडकरी का कहना है कि 2021 में टेस्ला भारत में अपने मॉडल्स लॉन्च करेगा और डिमांड अगर अच्छी रही तो टेस्ला इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाला है। सिर्फ यही नहीं, मर्सिडीज बेंज जो है वो भी भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रक लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का मार्केट जो है वो आगे काफ़ी तूल पकड़ने वाला है। और इसका टाटा केमिकल्स को कैसे फ़ायदा मिल रहा है? दरअसल टाटा केमिकल्स जो है वो लिथियम आयन बैटरीज की रिसाइकलिंग करती है और उसमें जो प्रोडक्ट्स उनको मिलते हैं उसको फिर से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये कंपनी जो है ईवी स्पेस में अपने कदम जो है काफ़ी हद तक बढ़ा रही है। वैसे भी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है जो कि चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसको ये बनाने का काम कर रही है और सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए करीब 800 करोड़ के आसपास का निवेश कर रही है गुजरात के डोलेरा में। और माना जा रहा है कि ये कंपनी जो है आगे चल के लिथियम आयन बैटरीज जो है वो भी बनाने वाली है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो शुरू करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो ये देश की पहली कंपनी बन जाएगी जो लिथियम आयन बैटरीज बनाती है, क्योंकि अब तक देश में कोई भी कंपनी नहीं है जो ये काम करती है। और अगर ऐसा होता है और टेस्ला आ जाता है यहाँ पे और जिस तरह से ईवी की डिमांड अगर बढ़ती है तो इस कंपनी को उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और इस खबर के बाद आज इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिली। इसके अलावा हम लगातार देख रहे हैं कि केमिकल की प्राइसेस, खासकर सोडा ऐश की प्राइसेस जो लगातार बढ़ रही है उसका भी थोड़ा बहुत फायदा जो है इस कंपनी को मिला है। जी, बहुत शुक्रिया वरुण इस पूरी खबर पर और जानकारी देने के लिए। टाटा केमिकल्स में तेजी के ट्रिगर्स आपने बताया। इनफैक्ट एक और जगह तेजी की जो चाल जारी है वो है शेफलर इंडिया में। हमने देखा 2 दिन में 10% की दौड़ लगाई है शेयर ने। आखिर शेफलर इंडिया में तेजी के और ट्रिगर्स क्या हैं? कुशल के पास फिर से चलते हैं। कुशल, जरा बताएं शेफलर इंडिया में क्यों तेजी? जी, तो पिछले 2 दिन से शेफलर इंडिया में आप देखिए 10% तक की तेजी बनती हुई नजर आई है। आज अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 6% की अपसाइड यहां पर हमें देखने को मिली है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो 2 बड़ी वजह बन रही है। सबसे पहला तो जो नए फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स हैं जो 2022 से लागू होंगे, उस वजह से जो कंटेंट पर व्हीकल है, ये बेयरिंग बनाने वाली कंपनी है, वो जो है ऑलमोस्ट दोगुना होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट यहां पर अगले 4 साल में कंपनी का जो फोकस है वो जो कंटेंट पर व्हीकल है उसको 2 गुना करने का जो है इनका लक्ष्य है, जो बढ़कर जो है करीब 5400 रुपए से लेकर 6300 रुपए प्रति वाहन होता हुआ नजर आएगा। और यही नहीं, अगर आप कंपनी की लोकलाइजेशन एफर्ट्स भी देखें तो जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी लो है बाकी एक्सपोर्ट मार्केट्स के मुकाबले। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर लोकलाइजेशन बढ़ती है तो कंपनी के लिए जो मार्जिन है वो बेहतरीन होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट अगर आप अभी देखें तो 2015 में करीब 66% लोकलाइजेशन थी। अगले कुछ सालों में जो कंपनी का लक्ष्य है
है वो 75% तक पहुंचने का है। और साथ ही जो अन्य बड़े ट्रिगर्स हैं, कंपनी की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो लगातार बेहतर है। 2015 से 2019 तक अगर आप देखें तो यहां पर करीब 26% की सालाना बढ़त हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है वहां पर भी बेहतरीन बढ़त जो है हमें आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेगी। और कंपनी ने जो हाई मार्जिन वाले नए प्रोडक्ट्स हैं वो ये लाते हुए नजर आ रहे हैं। एक ट्रू पावर करके ब्रांड है वो भी ये लॉन्च करने वाले हैं। तो अपने आप में काफी बेहतरीन सेट ऑफ ट्रिगर्स जो है अब शेफलर इंडिया के लिए बन रहे हैं। जी शुक्रिया कुशल इस पर जानकारी देने के लिए। विकास जी, क्विक टेक, शेफलर इंडिया में क्या किया जाए तेजी में? स्वाति बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट की क्षेत्र में काम करती है। इस स्टॉक को मैंने ये जो एसपीएल मिड कैप सेगमेंट चलता है उसमें लॉन्ग टर्म के लिहाज से 4000 के लेवल पर रिकमेंड भी किया हुआ है। करंट लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है, कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। एक जबरदस्त कंपनी है, आने वाले 9 से 12 महीने में मुझे लगता है 5500-6000 तक के लेवल्स भी इसमें आ सकते हैं। ओके, शेफलर में करंट लेवल पर होल्ड करने की सलाह विकास जी की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन को देखते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हमारे साथ है। शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। आज आप दर्शकों को बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताने वाले हैं? नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके उत्साही एवं बहुत ही समझदार दर्शकों को तो 2 ऑप्शन लेकर आया हूँ। ये ध्यान रखिए कि ये दोनों ऑप्शन दिसंबर सीरीज के ही हैं, वो सीरीज जो थर्सडे को एक्सपायर होने वाली है। तो इसमें आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपके पास इसका इंतजाम ना हो तो ये काम ना करें, ठीक है। दिसंबर सीरीज के ही ऑप्शन है दोनों। तो दिसंबर के अंदर एक्सिस बैंक में 630 की कॉल ली जा सकती है। 7.5 रुपए पे इसका क्लोज आया है। स्टॉप लॉस रखें 4 रुपए का, टारगेट मेरा रहेगा 13 रुपए का। दूसरा टेक महिंद्रा, एक ये ऐसा सेगमेंट था और आईटी का, और जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है इसने काफी अच्छी बढ़त दी। तो 970 रुपए की कॉल दिसंबर महीने की ली जा सकती है टेक महिंद्रा में 12 रुपए 30 पैसे पे। स्टॉप लॉस रखें 7 रुपए का, टारगेट रहेगा 22 रुपए। ध्यान रखिए ये मैच एक एफएनओ की कॉल ऑप्शन है, उसके अंदर भी स्टॉप लॉस है, ये इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है, ठीक है जी। धन्यवाद, जय हिंद। आइए शो में जानते हैं कल के लिए बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। अनिल जी के पास चलते हैं एक बार फिर से। अनिल जी, कल का दिन बाजार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? ट्रिगर कहां से मिलेंगे बाजार को, और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स लगभग 150 पौने 200 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे थे। यानी कि अमेरिका से एक अच्छे मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद तो भारतीय बाजारों को है ही, और होना भी चाहिए, जिस तरह का मूड माहौल अमेरिका में भी है। लेकिन देखेंगे कल सुबह किस तरह का वहां सेशन होता है, किस तरह से डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, खुलेंगे उनके दम पर। उसके बाद हमारे दम पर अगर मजबूत संकेत मिले तो बढ़ेंगे 13,975 14,000 की तरफ, और 14,000 थोड़ा सा रुकावट का लेवल है। डेटा थोड़ा बता रहे हैं कि वहाँ रुकना चाहिए, मंथली एक्सपायरी भी। लेकिन एक बार अगर 14,000 पार करके टिके तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, ये साफ डेटा में दिख रहा है। लेकिन उससे पहले 14,000 रुकावट का लेवल है। अगर समझे कमज़ोर खुले तो क्या, पहला सपोर्ट 13,850 पर है, लेकिन 13,750 13,800 बेहद 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 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक्सपायरी के ठीक पहले, और जब तक 13,750 13,800 ना टूटे तब तक तो आप मान कर ही चलिए कि आप एकदम मजबूत है, परफेक्ट है। छोटे मोटे रनिंग करेक्शन आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। पॉइंट नंबर 1, ऊपर 13,975 14,000 हल्की रुकावट का लेवल है, वो पार किया तो फिर 7500 पॉइंट की और तेजी आपके लिए निफ्टी में बनेगी। ये तो बात होगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी 30,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट है। तो बेसिकली आप ये मान लीजिए 30 नहीं, माफ कीजिएगा 31,000। तो 30,850 31,000 कल बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 31,500 के आसपास हल्की रुकावट है, और उससे पार किया तो फिर तेज दौड़ और बैंक निफ्टी लगाने को तैयार। बस ये 2 चीज़ों पर आपको नजर रखनी है, नीचे 30,000 31,000 और ऊपर 31,500। ये 500 पॉइंट की रेंज है, 31,000 31,500, और इनके किसी भी तरफ एक निकले तो बैंक निफ्टी तेज दौड़ लगाने को तैयार हो जाएगा। तो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, गिरावट मिले खरीदारी कीजिए। सिंपल यही फॉर्मूला अब तक काम आ रहा है। अपना स्टॉप लॉस आपको पता रहना चाहिए, कहाँ लगाना है, और उसके बाद तेजी करिए, सिंपल।
बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका कल के लिए स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। और एक बार फिर से विकास जी का रुख करते हैं। विकास जी, लंबी अवधि की खरीदारी के लिए आज आपका रिकमेंडेशन कौन सा है? बिल्कुल स्वाति, लंबी अवधि के लिए आज एक जबरदस्त स्टॉक है। कंपनी का नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये भारत में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें 97% ऑफ द पावर ट्रेडिंग जो होती है वो इस पे होती है। तो एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 89% के, रिटर्न ऑन इक्विटी है 45% के, एक जीरो डेट कंपनी है। अब पिछले 3 साल का अगर पैट का कैगर देखेंगे तो 20% की कैगर से पैट में ग्रोथ दर्ज करी है। फिर अगर इसमें निवेश देखेंगे तो जितने नामी गिरामी म्यूचुअल फंड्स है जैसे फिडेलिटी, निप्पॉन AMC, मेरे एसेट मैनेजमेंट, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, सबने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इवन MIT जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US की, उनकी भी इसमें करीबन 2% की हिस्सेदारी है। और डालमिया पावर इसमें 10% स्टेक ओन करता है, जिन्होंने अभी हाल ही में 2% हिस्सेदारी और बढ़ाई है। मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद आता है करंट लेवल्स पे, 217 के लेवल पे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है जब NSE का IPO आएगा तो जितने एक्सचेंज वाले स्टॉक्स हैं लिस्टेड स्पेस में, सब में बहुत अच्छी तेजी होगी। तो इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है और मेरा 9 से 12 महीने में इस स्टॉक पे 300 रुपए का लगा। जी, विकास जी की सलाह, लंबी अवधि की खरीदारी करनी है तो IEX में उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। आइए अब देखते हैं शो में कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर बनाएं? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, कल ऑप्शन की स्ट्रेटेजी लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए ही बनानी है, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से बाइंग एक्शन है, 13,900 के ऊपर हम क्लोज हुए, तो अब ये मार्केट 14,000 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखना चाहिए। तो हम कल के सेशन में 14,000 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब आज क्लोज हुआ है 44 रुपीज में। करंट वीक की एक्सपायरी का बाय करेंगे, 44 के आसपास क्लोज हुआ है। 22 रुपीज का इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट होंगे इसके 70 रुपीज के। तो ट्रेड लॉन्ग साइड का ही करना है और उसमें तेजी के लिए हम 14,000 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कल के सेशन के लिए हेवल्स काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आज के सेशन में देखें तो काफी अच्छा एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग द डे देखने को मिला। स्टॉक 900 के ऊपर अब कंफर्टेबली क्लोज हुआ है, तो हमें लगता है हेवल्स को यहाँ से बाय करना चाहिए कल के सेशन में। 900 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। ड्यूरिंग द डे हमें लगता है 930 के आसपास के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके का सेटअप है, जिस तरीके से आज लॉन्ग एडिशन देखने को मिले, हमें लगता है कल के सेशन में काफी अच्छा इसमें रिटर्न मिलने के चांसेस है। तो 930 के टारगेट के लिए हेवल्स भी बाय करने की सलाह रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आपका साथी विकास जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शो में आज शामिल हुए। और हमारे सभी सहयोगियों का भी शुक्रिया हमारे तक पहुंचाने के लिए हर खबर और एक्सक्लूसिव रिसर्च। तो आज के लिए शो में बस इतना ही। कल एक बार फिर से होगी मुलाकात, बताएंगे कमाई के ढेरों मौके बाजार आज और कल में। और बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।